हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के AEW डायनामाइट शो पर देखने को मिली और गाइज कैसा था आज का AEW डायनामाइट शो। और वैसे भी आज के डायनामाइट शो के लिए AEW ने बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें एडवर्टाइज की थी। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और कैसा था आज का AEW डायनामाइट शो। तो गाइज आज के AEW डायनामाइट शो की ओपनिंग भी बिना किसी प्रोमो पैकेज की डायरेक्टली हो चुकी थी और गाइस शो की ओपनिंग में ही हमें डायनामाइट शो देखने के लिए आए हुए फैंस दिखाई दिए, जहां पर इस वीक वाले AEW डायनामाइट शो को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे फैंस आए थे। और यही डायनामाइट शो की ओपनिंग हमें डायरेक्टली एक मैच से होते हुए दिखाई दी, जो था ऑल एलिट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए एक टैग टीम गॉन्टलेट मैच, जिस मैच में ऑल एलिट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टॉप 5 रैंकिंग के टॉप 4 कंटेंडर्स लड़ रहे थे। और यही इस मैच की शुरुआत यंग बक्स और नेचुरल नाइटमेयर्स ने की और मैच की शुरुआत से ही हमने देखा कि यंग बक्स और नेचुरल नाइटमेयर्स ये दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे पर बहुत ही जल्दी पिनफॉल करना चाहती थी, जिससे कि वो अपने अगले मैच में फ्रेश जा पाए। पर गाइस इसके बावजूद भी हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, जहां पर हमें यंग बक्स और नेचुरल नाइटमेयर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले और डस्टन रोड्स की भी इस मैच में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली ये मैच ज्यादा लंबा नहीं चला और गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने नेचुरल नाइटमेयर्स के क्यूटी मार्शल पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर क्यूटी मार्शल को पिन कर यंग बक्स ये मैच जीत चुके थे और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। और इस मैच के बाद हमें इस मैच में बेस्ट फ्रेंड्स एंटर करते हुए दिखाई दिए और ये मैच हमें नेचुरल नाइटमेयर्स वर्सेस यंग बक्स इस मैच से भी बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से पिछले मैच से बहुत ही बढ़िया मूव्स इस मैच में देखने को मिले। और सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत में बेस्ट फ्रेंड्स ने यंग बक्स पर अपनी बढ़त बना ली थी, पर गाइस मैच का एंड आते आते यंग बक्स ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर इस मैच के आखिर में यंग बक्स बेस्ट फ्रेंड्स पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए तैयार थे। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज आ गए और गाइस हैंगमैन पेज ने निक जैक्सन के पैर को पकड़ लिया, जिससे कि यंग बक्स डिस्ट्रैक्ट हो गए और यही बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट ने मैट जैक्सन के ऊपर एक रोल अप पिन किया और गाइस यहाँ पर मैट जैक्सन को पिन कर बेस्ट फ्रेंड्स इस गॉन्टलेट मैच के फाइनल्स में पहुंच गए। जो चीज देखकर तुम्हें सरप्राइज हो गया था कि गाइस एडम हैंगमैन पेज ने यंग बक्स को इस मैच में हरवाया और पॉसिबली इसी वजह से हो सकता है कि गाइस लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर FTR ने एडम हैंगमैन पेज के मन में यंग बक्स को लेकर शक पैदा कर दिया था और शायद इसी वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर एडम हैंगमैन पेज हमें यंग बक्स का मैच कॉस्ट करवाते हुए दिखाई दिए और हमें यंग बक्स वर्सेस FTR ये बहुत ही बढ़िया मैच नहीं देखने को मिला। पर गाइस इस गॉन्टलेट मैच का आखिरी मैच FTR वर्सेस बेस्ट फ्रेंड्स था, जहां पर FTR की तरफ से रिंग साइड पर टली ब्लैंचेट भी आए थे और इस मैच की शुरुआत होते ही FTR ने बेस्ट फ्रेंड्स के चक टेलर के नी पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे कि शुरुआत से लेकर इस मैच में FTR ने अपनी बढ़त बना ली। और गाइस जब कभी बेस्ट फ्रेंड्स इस मैच में अपना कमबैक करने की कोशिश करते तब FTR चक टेलर के नी पर अटैक करते, जिससे कि बेस्ट फ्रेंड्स इस मैच में अपना कमबैक कभी नहीं कर पाई। और यही इस मैच के दौरान डेक्स हार्वुड ने चक टेलर पर अपना सबमिशन मूव लगाया, जो कि चक टेलर सहन नहीं कर पाए और गाइस यहाँ पर चक टेलर ने सबमिट कर दिया। और ये मैच देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि गाइस FTR ने ये मैच सिंगल हैंडेडली जीत लिया है, क्योंकि गाइस इस मैच में हमें बेस्ट फ्रेंड्स का एक भी ऑफेंस नहीं देखने को मिला और अब FTR बन चुके हैं ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स। जिसके बाद अब आने वाले ऑल एलिट रेसलिंग के अगले पेपर ऑल आउट में FTR ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस जिसके बाद आगे हमें डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर डार्बी एलिन ने अपने हर किसी अपोनेंट की तरह इस बार रिकी स्टार्क्स को मॉक किया और अपने इस प्रोमो पैकेज वीडियो में डार्बी एलिन एक बहुत ही बड़े ब्रिज के ऊपर से एक रिवर में कूद गए। और गाइस यही हमें एक और बात पता चली कि गाइस ऑल एलिट रेसलिंग के अगले पेपर ऑल आउट में एक कसिनो बैटल रॉयल मैच होने वाला है, जिस बैटल रॉयल में 21 मैन पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस मैच का विनर बन जाएगा ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। तो इस मैच के अनाउंसमेंट को लेकर मैं थोड़ा शॉक और सरप्राइज तो हुआ हूँ, लेकिन गाइस मैं इससे भी ज्यादा सरप्राइज इसलिए हुआ हूँ कि गाइस यहाँ पर इस ग्राफिक में डार्बी एलिन को दिखाया गया है, जिससे कि गाइस मुझे ये लग रहा है कि गाइस हमें शायद ऑल एलिट रेसलिंग के अगले पेपर ऑल आउट में डार्बी एलिन वर्सेस रिकी स्टार्क्स ये मैच नहीं देखने को मिलेगा। और लांस आर्चर इस ग्राफिक में है, तो गाइस हम कह सकते हैं कि लांस आर्चर इस मैच में है। और गाइस अगर आपको इस मैच के रूल्स नहीं पता तो गाइस आप हमारे चैनल की एक प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको इस मैच के रूल्स बताए हैं, जो वीडियो मैंने ऑल एलिट रेसलिंग के डबल और नथिंग 2020 पेपर के लिए तैयार की थी। लेकिन गाइस हमें इस साल डबल और नथिंग पेपर में कैसीनो बैटल रॉयल मैच की जगह एक कैसीनो लैडर मैच देखने को मिला था। और अगर आपको उस वीडियो में मेरा बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग दिखाई दिया तो गाइस माफ करना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही पुरानी है और क्या पता उस टाइम तक मेरा नरेशन इतना अच्छा
अच्छा नहीं था जितना कि अब है। और गाइज आप चाहो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये वीडियो खत्म होने के बाद और इसके बाद हमें AEW डायनामाइट शो पर लांस आर्चर का एक इन रिंग एक्शन मैच दिखाई दिया, जहां पर फिर एक बार लांस आर्चर का मैच एक जॉबर के अगेंस्ट था, जिसका मतलब मुझे लगता है कि आपको पता चल ही चुका होगा कि गाइज इस मैच में लांस आर्चर ने शुरुआत से लेकर आखिर तक डोमिनेट किया। और गाइज इस मैच के आखिर में लांस आर्चर ने अपने ओपोनेंट पर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर अपने ओपोनेंट का सिर मैट के ऊपर पटकने के बाद लांस आर्चर ने अपने ओपोनेंट को पिन किया, जिसके बाद लांस आर्चर ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद जैक द स्नेक रॉबर्ट रिंग के अंदर आए और गाइज यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट ने एक प्रोमो कट किया, जहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट ने कहा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में बाकी के 20 लोग लांस आर्चर के हाथों से मरने के लिए आ रहे हैं और कुछ भी हो जाए लांस आर्चर वो मैच जीतकर ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं। और यही लांस आर्चर ये बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर ब्रायन केज आ गए और उनके साथ रिकी स्टार्स और टैज भी थे। और यहाँ पर टैज ने कहा कि ब्रायन केज इस मैच में है तो यहाँ पर लांस आर्चर का ये मैच जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पर लांस आर्चर और टैज एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और गाइस यहाँ पर डार्बी एलन ने आकर रिकी स्टार्स के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार्स फाइट करते करते बैकस्टेज चले गए। और यही रिंग में लांस आर्चर और ब्रायन केज एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन यहाँ पर टैज और जैक द स्नेक रॉबर्ट ने इन दोनों को ही सेपरेट कर लिया था। और वैसे भी अगर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच होता है तो गाइस ये मेरा ऑल एलीट रेसलिंग का ड्रीम मैच होने वाला है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मेरे ऑल एलीट रेसलिंग में ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स के ड्रीम मैचेस देखना चाहते हैं या नहीं। और यही हमें आगे MJF रिंग के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हिकारू शिडा वर्सेस थंडर रोजा इस मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और गाइस ये प्रोमो देखकर तो मजा ही आ गया, क्योंकि गाइस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मैच ब्रांड वर्सेस ब्रांड हो रहा है, जिससे कि मैं तो ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यही हमें इस मैच के लिए हिकारू शिडा और थंडर रोजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिली, जो कि हमें इसी हाइप वीडियो में देखने को मिली। पर गाइस आगे शो पर हमें MJF और जॉन मॉक्सली के बीच में उनके ऑल आउट पे-पर-व्यू में होने वाले मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली, जहाँ पर सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ही ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे। और यहाँ पर MJF के लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कंडक्ट की, जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए था कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में जॉन मॉक्सली का फिनिशर बैन कर दिया जाए। और यही MJF के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब जॉन मॉक्सली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब MJF जॉन मॉक्सली को कन्विंस कर रहे थे कि जॉन मॉक्सली को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। और यहाँ पर MJF ने जॉन मॉक्सली से ये भी कहा कि हमने रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखी है, तो यहाँ पर MJF को पता है कि जॉन मॉक्सली क्या करने जा रहे हैं। लेकिन MJF चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और यहाँ पर MJF ने अपने आप को एक प्रो और जॉन मॉक्सली को एक स्ट्रीट फाइटर बता दिया, जिसके बाद MJF ने जॉन मॉक्सली से कहा कि अगर जॉन मॉक्सली अपने फिनिशर के बिना MJF को सितंबर 5 को नहीं हरा सकते तो जॉन मॉक्सली को उनकी वाइफ को बता देना चाहिए कि MJF अभी सिंगल है। जिसके बाद जॉन मॉक्सली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि उन्हें MJF को हराने के लिए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर जॉन मॉक्सली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पर सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ने यह कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बहुत पसंद आया है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में पेज नंबर 17 पर वो इन्फॉर्मेशन है जो जॉन मॉक्सली चाहते थे। जिसके बाद MJF को पता चला कि MJF ने इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 16 पेजेस ही डाले थे, पर गाइस जॉन मॉक्सली ने इस कॉन्ट्रैक्ट में 17वां पेज ऐड कर उसमें ये लिख दिया कि MJF के लॉयर को नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट एक मैच रसल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप MJF के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर MJF के लॉयर ये मैच रसल नहीं करते तो गाइस MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मिलने वाला, जिस चीज से तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई और गाइस मुझे बहुत मजा भी आया कि इस राइवलरी में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए और यही हमें सैंटाना और ओर्टिज और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में चल रही राइवलरी के लिए सैंटाना और ओर्टिज का एक प्रोमो देखने को मिला, जहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज ने फिर एक बार बेस्ट फ्रेंड्स की इंसल्ट कर दी। पर गाइस इसके बाद आगे शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच था, जहाँ पर लूचा ब्रोज और बुचर और ब्लेड जोई जेनेला सनी की स्क्रिप गैरिसन और ब्रायन पिलमेल जूनियर को फेस कर रहे थे। गाइस ये मैच AEW ने शो के पहले रैंडमली बुक कर दिया और यहाँ पर ये मैच ये देखने के लिए था कि क्या बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोज एक साथ मिलकर काम करते हैं या नहीं। और मैच की शुरुआत में हमें इन दोनों ही टीम्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, पर ये ब्रॉल सेपरेट होने के बाद हमें इस मैच में दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस ये मैच तो बढ़िया था, लेकिन गाइस मैं इस मैच में ब्रायन पिलमन जूनियर को देखना चाहता था, क्योंकि गाइस ये ब्रायन पिलमन जूनियर का ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू मैच था। और गाइस हमें इस मैच में ब्रायन पिलमन जूनियर की भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और यही इस मैच के आखिर में लूचा ब्रोज और बुचर और ब्लेड ने ब्रायन पिलमन जूनियर पर अपना फिनिशर लगाया और यही ब्रायन पिलमन जूनियर को पिन कर लूचा ब्रोज और बुचर और ब्लेड ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आ गए और गाइस यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में होने वाले कैसीनो बैटल रॉयल मैच के 5 पार्टिसिपेंट को आप देख रहे हैं और इन्हीं 5 पार्टिसिपेंट में से कोई एक ऑल आउट पे-पर-व्यू में कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतने वाला है। लेकिन गाइस आगे हमें शो पर ब्रॉडी ली के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने की सेलिब्रेशन के लिए डार्क ऑर्डर आती हुई दिखाई दी। और गाइस यहाँ पर डार्क ऑर्डर एक कफिन लेकर आई थी और यहाँ पर इविल उन्होंने बात करते हुए कहा कि इविल उन्होंने अपने करियर में इतने ज्यादा कभी खुश नहीं थे जितने की वो आज है। और यहाँ पर इविल उन्होंने कहा कि लास्ट डायनामाइट शो पर उन्होंने कोडी को
बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है और अब आप सब लोग जानना चाहते हैं कि कोडी कहाँ पर है। तो ऐसा कहकर इविल उन्होंने वो कैस्केट ओपन किया जिसके अंदर हमें कोई नाइटमेयर फैमिली का फ्लैग पहनकर सोया हुआ दिखाई दिया। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के ही नंबर 10 थे और यहाँ पर इविल उन्होंने हमारे साथ एक प्रैंक किया। पर यही इविल उन्होंने कहा कि गाइस नाइटमेयर फैमिली अब डेड है और अब ऑल एलीट रेसलिंग के क्राउड को उनके न्यू TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली आ गए और यहाँ पर बात करते हुए ब्रॉडी ली ने कहा कि किसी ने भी डार्क ऑर्डर के ऊपर भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब कोडी ने उन सब लोगों को डार्क ऑर्डर के ऊपर भरोसा करने के लिए एक रीजन दे दिया है और वो रीजन है कि अब ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियन है और अब कोडी की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन पास्ट में जा चुकी है, क्योंकि अब न्यू TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली किसी को भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज नहीं देने वाले और ब्रॉडी ली अब सिर्फ अपनी जीत सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा कहते ही एलेक्स रेनल्स ब्रॉडी ली को कांग्रेचुलेट करने के लिए सामने आ गए और यहाँ पर ब्रॉडी ली ने एलेक्स रेनल्स के ऊपर ही अटैक कर दिया और इसके बाद आगे ब्रॉडी ली बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर डस्टन रोड्स आ गए और उनके पीछे पीछे क्यूटी मार्शल भी आ गए। लेकिन गाइस यहाँ पर डार्क ऑर्डर के पास नंबर्स गेम का एडवांटेज था, जिस वजह से ये दोनों ही यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए और यही इनकी मदद करने के लिए स्कॉर्पियो स्काई भी आ गए, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर नंबर्स इक्वल हो चुके हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एना जे ने स्कॉर्पियो स्काई को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा ब्रॉडी ली ने उठाकर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर ब्रॉडी ली एना जे के साथ यहाँ से चले गए और इनके अंदर नेचुरल नाइटमेयर्स के साथ साथ स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक शुरू था। पर गाइस तभी यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में मैट कार्डोना का रिटर्न हुआ और यहाँ पर मैट कार्डोना ने आकर स्कॉर्पियो स्काई और नेचुरल नाइटमेयर्स की मदद की और यहाँ पर अपने फ्रेंड का बदला लेते हुए मैट कार्डोना ने पूरे के पूरे डार्क ऑर्डर को रिंग के बाहर कर दिया, जिसके बाद हमें डार्क ऑर्डर और नेचुरल नाइटमेयर्स मैट कार्डोना और स्कॉर्पियो स्काई के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिला और इसी तरीके से ये सेगमेंट खत्म हुआ। गाइस आगे हमें इंटरव्यूअर बैकस्टेज एक बार में एडम हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर इंटरव्यूअर एडम हैंगमैन पेज से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही यहाँ पर यंग बक्स आ गई और गाइस यहाँ पर यंग बक्स ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि हैंगमैन पेज ने ऐसा क्यों किया, क्या वो एक बार फिर से यंग बक्स को फेस करने के लिए डर रहे हैं। जिसके बाद मैट जैक्सन ने हैंगमैन पेज के हाथ से बियर ले ली और गाइस हैंगमैन पेज के ऊपर फेंक दी और यहाँ पर मैट जैक्सन ने एडम हैंगमैन पेज से कहा कि अगर तुम्हें द एलीट में रहना ही नहीं है तो तुमने मुझे बता दिया होता, लेकिन अब ये फाइनल है कि तुम ऑफिशियली द एलीट से बाहर हो चुके हो। और यहाँ पर ऐसा कहकर यंग बक्स ने ऑफिशियली एडम हैंगमैन पेज को द एलीट से बाहर कर दिया है। जिसके बाद हमें एडम हैंगमैन पेज का एक शीशे के सामने एक बहुत ही इंटेंस लुक दिखाई दिया और गाइस ये सुनकर तुम्हें शॉक और सरप्राइज दोनों ही एक साथ हो गया। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन से एक हैंडीकैप मैच देखने को मिला, जहां पर सरप्राइजिंगली बिग स्वॉल, ब्रिट बेकर, पेनेलोपी फ्रॉड और रेबा इन तीनों को ही फेस कर रही थी। और ये मैच शुरू होने से पहले ब्रिट बेकर ने बिग स्वॉल से कहा कि अगर बिग स्वॉल ये मैच जीतते हैं तो बिग स्वॉल को ब्रिट बेकर के खिलाफ जो मैच बिग स्वॉल चाहती है वो मैच जब चाहे तब मिलेगा। जिसके बाद इस मैच की शुरुआत में ही हमें रेबा और पेनेलोपी फ्रॉड का बिग स्वॉल पर अटैक देखने को मिला और इस अटैक के बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस मुझे लगता है कि रेबा कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, इस वजह से हमें ये मैच थोड़ा फीका फीका दिखाई दिया। लेकिन गाइस जब यहाँ पर बिग स्वॉल ये मैच जीतने के लिए तैयार थी तब यहाँ पर किप सेबियन इंटरफेयर किया, जो कि पेनेलोपी फ्रॉड इस मैच में है तो गाइस होना ही था। लेकिन इसी चीज से बिग स्वॉल इस मैच में डिस्ट्रैक्ट हो गई और यहाँ पर ब्रिट बेकर की टीम ने इस मैच में अपना शॉर्ट टाइम कमबैक किया। पर गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में पेनेलोपी फ्रॉड ने बिग स्वॉल को पकड़ लिया और रेबा वॉकिंग स्टिक से बिग स्वॉल के ऊपर अटैक करना चाहती थी। पर यहाँ पर रेफरी ने रेबा के हाथ से एक वॉकिंग स्टिक ले ली, जिसके बाद रेबा ने दूसरी वॉकिंग स्टिक से बिग स्वॉल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। पर गाइस यहाँ पर बिग स्वॉल साइड में हो गई और गाइस ये अटैक पेनेलोपी फ्रॉड पर ही हो गया और इसी चीज का फायदा उठाकर बिग स्वॉल ने पेनेलोपी फ्रॉड को पिन किया और गाइस यहाँ पर बिग स्वॉल ये मैच जीत चुकी है। जिसका मतलब अब बिग स्वॉल जो चाहे वो मैच ब्रिट बेकर के अगेंस्ट ले सकती है और वो भी जब चाहे तब। और गाइस इस मैच के बाद एना जे डार्क ऑर्डर के साथ रिंग साइड पर आ गई, जहाँ पर एना जे ने अपने विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट कप के टैग टीम पार्टनर टाया कॉन्टी को डार्क ऑर्डर का जॉइनर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जो कॉन्ट्रैक्ट टाया कॉन्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस अब शायद टाया कॉन्टी भी हमें डार्क ऑर्डर में देखने को मिल सकती है। पर गाइस इसके बाद टाइम हो चुका था ऑल एलीट रेसलिंग के इस वीक के मेन इवेंट का, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक टेबल्स मैच, जहाँ पर सैमी गेवेरा मैट हार्डी को फेस कर रहे थे। और गाइस ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच को बहुत ही कम टाइम दिया था, लेकिन गाइस फिर भी ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस इस टेबल्स मैच में ऑल एलीट रेसलिंग ने एक रूल चेंज किया था कि गाइस अगर आपको ये मैच जीतना है तो आपको आपके ओपोनेंट के ऊपर टेबल के थ्रू एक मुंह लगानी पड़ेगी और अगर आप अपने ओपोनेंट को टेबल के थ्रू मुंह मारते हैं तो ही आप ये मैच जीतेंगे। और अगर आप डायरेक्टली मिसकम्युनिकेट कर खुद ही टेबल के थ्रू जाते हैं तो गाइस आपका ओपोनेंट वो मैच नहीं जीतेगा। जिस वजह से हमें इस मैच में सैमी गेवेरा और मैट हार्डी दोनों ही टेबल के थ्रू जाने के बाद भी दोनों ही ये मैच नहीं जीतते हुए दिखाई दिए। और गाइस हमें इस मैच में बहुत ही ब्रूटल मूव्स दिखाई दिए हैं, जहां पर इस मैच में सैमी गेवेरा के सिर से भी खून निकल रहा था और मैट हार्डी ने सैमी गेवेरा के गले में स्टील चेयर लटकाकर सैमी गेवेरा के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया। और इस मैच में मैट हार्डी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैट हार्डी ये मैच रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन गाइस जब इस मैच के आखिर में मैट हार्डी सैमी गेवेरा के ऊपर एक टेबल के थ्रू अपना सेंटॉन बॉम्ब लगाना चाहते थे, तब सैमी गेवेरा ने खड़े होकर टॉप रोप से मैट हार्डी के ऊपर एक टेबल के थ्रू सुपरलेक्स लगाई, जिससे कि गाइस सैमी गेवेरा ये मैच जीत चुके हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमी गेवेरा को ये मैच
मैच जीतने के लिए अपने किसी भी पार्टनर की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद ऑरेंज कैसिडी भागती हुए आ गए और गाइज ऑरेंज कैसिडी ने डायरेक्टली क्रिस जेरिको के ऊपर डाइव लगाई और ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, जिसके बाद हमें ऑरेंज कैसिडी और क्रिस जेरिको के बीच में बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। और गाइज इसी तरीके से इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कैसा लगा। और गाइज अगर आप मुझसे पूछो तो गाइज आज का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया तो नहीं था, लेकिन गाइज आज के डायनामाइट शो पर हमें बहुत सारी स्टोरी लाइन्स की बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दी है। तो गाइज मुझे आज का AEW डायनामाइट शो पसंद आया। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?